उम, जब मैं अष्टावक्र महागीता फर्स्ट टाइम सुन रही थी, आई वाज़ लाइक हेल, कन्फ्यूज़्ड लाइक हेल कि आई मीन अभी तो पूरा सुन लिया, सब कुछ हो गया, बट लाइक so a lot of people have asked the question, कि यहाँ पे कितने सारे लोगों को ज्ञान हो गया, राइट? आई डिडंट आस्क द क्वेश्चन दैट कितने लोगों को ज्ञान हो गया, बिकॉज़ इट वाज़ जस्ट मी लिसनिंग टू द महागीता अलोन. But I was like, okay, I heard it. I got the point that what you're trying to say, what you're trying to establish by this entire thing, it's like pretty much through so many verses. It's the same thing which is being said again and again that um it's you're already there, right? So there's nowhere to go, nothing to achieve, nothing. You're already there. राइट. तो फिर मुझे सबसे पहला ये क्वेश्चन आया ना कि ओके, नाउ आई एम देयर, सो व्हाट नाउ, राइट? व्हिच आई नाउ थिंक अबाउट इट एंड आई गेट द जिस्ट ऑफ इट कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा था, राइट? एंड देन सम टाइम लेटर आई हर्ड मूजी आस्क. तो I was just walking around the house and I was just doing my random stuff and everything in the kitchen. It was morning time. I was just having tea. Or it's been quite some time I haven't been listening to Muji, but उस दिन वो एक छोटा सा क्लिप नहीं था, बहुत लंबा सा वीडियो था, but as if that short, thing got highlighted in front of me, and he asked this question कि ये कौन पूछ रहा है, right? And I was like, okay, right, कि who is who is the one who's asking this question that okay, I have had this realization, I have understood this thing, now what? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे थोड़ा सा इट स्टंट मी कि ओके, ओके, आई हैव जस्ट हर्ड इट, इट हैज नॉट पेनिट्रेटेड, मतलब जो भी वट एवर दिस गाय अष्टावक्र इज ट्राइंग टू से टू जनक, ये मैंने सुना है, ये मेरी ये मेरे अंतर मन में नहीं उतरा है, ठीक है, नहीं उतरा है. एंड इट टुक मी सम takes to, so I downloaded the Ashtavakra Gita, read it, heard different teachers on it, tried to, make out my own summary, और ये सब चलता नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है. एंड देन आई केम बैक टू ओशो, ठीक है. तो बेसिकली फर्स्ट टाइम जब सुना एंड देन आई गॉट समथिंग, ठीक है, देन इट स्टार्टेड क्लिकिंग टू मी कि ओके, अभी तक मतलब ये बात हो रही थी, अच्छा ठीक है. बट आई वुडंट से कि व्हेन आई कंप्लीटेड द एंटायर डिस्कोर्स तो फर्स्ट टाइम में I got the realization properly. So just second time I started hearing the entire discourse again, and then as like कि धीरे धीरे it started seeping in for me. तो मुझे मतलब ओशो ने बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया है ना, और बहुत सारे डिस्कोर्सेस में दिया, नॉट जस्ट दिस वन, कि बुद्ध आनंद आनंद को बताते हैं कि बहुत टाइप के घोड़े होते हैं, ठीक है, तो कुछ को बहुत फटकारना पड़ता है, कुछ को डंडे की छाया काफी होती है, ये कुछ ना, तो मुझे ये क्लैरिटी आ गई कि मुझे मैं वो वाला घोड़ा था जिसको कि थोड़ा फटकारना पड़ा, ठीक है. तो मुझे आई हैड टू लिसन टू इट, इट टुक अ लॉट ऑफ repetitions फॉर मी टू एक्चुअली अलाउ इट टू सिंक इन माय हेड. तो अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म में इस चीज को डिस्क्राइब करूं अपने एक्सपीरियंस में, आई आई गेस इन द मिडल ऑफ द डिस्कोर्स ओशो टॉक्स अबाउट कि बूंद समुद्र से मिलती है या समुद्र बूंद से मिलती है, बूंद में समा जाता है. सो आई हैव अंडरस्टूड वहां तक का पॉइंट जहां पे यू टेक ऑन दिस जर्नी और बूंद समुद्र में समा जाती है. सो आई हैव ऑलवेज हैड दिस क्वेश्चन कि मुझे यू नो समुद्र का तो अनुभव नहीं हुआ ना, मुझे वो तो नहीं हुआ ना, तो मेरा मेरा भाव, मेरी अनुभूति, माय रियलाइजेशन, माय व्हाटएवर नेम वी गिव, कि इतनी भी प्रगाढ़ नहीं है, इतनी भी बड़ी नहीं है. तो अभी भी देयर आर मोमेंट्स वेयर आई गेट आई टेक थिंग्स पर्सनली, या फिर कुछ ऐसे भाव मन में आ जाते हैं ना जहाँ पे वो सेपरेशन नजर आता है कि
कि सामने वाला इंसान था, उसने कुछ तो ऐसे बोल दिया कि आपने ये लेट्स सपोज दे, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, थोड़े दिन पहले आई वाज स्पीकिंग टू दिस वन लेडी एंड उस क्या तो कुछ तो उससे कॉन्वर्जेशन, आई डोंट इवन रिमेम्बर। एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कंप्लीटली कंपैशनेटली उस लेडी को नहीं देख रही थी। सो एक्शन वाइज वट एवर आई वॉज डूइंग, वट एवर, वो सब कुछ ठीक था, बट अंदर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर का जो कंपैशन, नॉट इवन, आई डोंट इवन लाइक टू कॉल इट कंपैशन, जो seeing her as a part of me and seeing everything as a part of me, वो इतना प्रगाढ़ नहीं था उस मोमेंट में। तो मुझे अ, ये रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अ लीनियर जर्नी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम देयर एंड आई एम ऑल्सो नॉट देयर, बट देर इज नथिंग टू चेज, राइट? सो जस्ट एज लाइफ इज फ्लोइंग लाइक अ प्ले, जैसे एक्सटर्नली हम चीजें कर रहे हैं, मटीरियली हम चीजें कर रहे हैं, वो सब कुछ होता रहेगा। और अभी आई हैव टेकन अ जर्नी जिसमें कि बूंद समुद्र में काफी हद तक समा गया है, काफी हद तक, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी एक एक्सपीरियंस है जिसमें कैसे बताऊं मैं, जो बूंद का समुद्र में समाने का एक्सपीरियंस है, इफ आई हैव हैड दैट 60 आउट ऑफ 100 टाइम्स, बट समुद्र का बूंद में समाने का जो एक्सपीरियंस है, दैट आई हैव हैड जस्ट 20 आउट ऑफ 100, राइट? तो अभी जैसे मैं उस आई गेस 4-5 सेशंस अगो आई वाज ट्राइंग टू आस्क यू गाइस अ क्वेश्चन, कि माइंड ऐसा बोलता है कि साक्षी होंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, या ज्ञान हमें मिला ही हुआ है ये जानकर हम साक्षी हो जाएंगे। एंड आई रियलाइज दिस वन थिंग कि इट्स बोथ, इट्स 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 बोथ, राइट? इट्स बोथ until it's not. It's, I mean, it's very hard for me to describe this thing ki it's a very clear knowing for me ki I'm there and the journey is still remaining. ठीक है, बट द जर्नी स्टिल रिमेनिंग इज नॉट रिमेनिंग इन अ वे कि मुझे कहीं जाना है उस जर्नी को अचीव करने के लिए, और इट्स अ डेस्टिनेशन दैट आई हैव टू टेक। इट्स ऑल हैपनिंग ऑन इट्स ओन। तो मुझे कुछ अलग से मैं भाव लाके करने की जरूरत नहीं है कि यू नो मतलब आई हैव टू चेज, आई हैव, मुझे ज्ञान को प्राप्त करना है और अब तो मुझे एनलाइटेंड होना है और फलाना होना है, ढिमकाना होना है। आई एम एनलाइटेंड इन अ वे, बट आई नो कि अभी ये जर्नी चलेगा, एंड इस जो ये जैसे अंधेरे रूम में प्रकाश जलता है और हम अचानक से उस रूम में जब रोशनी से उस रूम में चले जाते हैं तो हमें छोटा सा प्रकाश दिखता है। प्रकाश है, एनलाइटनमेंट है, बट धीरे धीरे व्हेन वी गेट accustomed टू दैट लाइट, वी सी कि ये प्रकाश पूरे रूम में फैल रहा है, राइट? बट वो देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं अभी, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आई मीन there's nowhere to go. It's the beginning, it's already there, but there's still a journey to take. So I don't know कि इसको मैं और वर्ड्स में कैसे वर्बलाइज कर सकती हूँ कि जाना भी है लेकिन जाने के लिए कोई दौड़ नहीं है, ठीक है? जाने वाला नहीं है, अब जो भी जा रहा है वो लाइफ है, ठीक है? मतलब जाने वाला भी आ जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, बट दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द पिक्चर कि मतलब when I'm operating from the egoic state, it seems very funny and it seems very nice and it seems very intriguing and it seems very cute and all of it, right? तो मुझे ऐसा कोई जजमेंट नहीं आ रहा है कि हाँ हाँ मैं तो ईगो से ऑपरेट करती हूँ, बट बिकॉज मुझे ये लगता है कि परमात्मा को उस मोमेंट पे ईगो से ही ऑपरेट करना था और उसको ये देखना था कि अच्छा ईगो से ऑपरेट करके ये हो रहा है और उसको उससे आगे जाना था। सो इट्स ऑल लाइक अ लीला हैपनिंग, राइट? सो इट्स हैपनिंग, तो उसमें बढ़िया है, फिर चल रहा है, राइट? सो दैट हैज बीन अ मेजर रियलाइजेशन फॉर मी। इट हैज been a long, long journey for me, right? Long journey, क्योंकि uh, I still remember there was a time where I used to feel anxious like almost all the time, ठीक है?
तो ऐसा होता था ना कि सिर्फ in the entire month there would be like one of those days where I have experienced happiness, right? And that too very temporary. And about Ashtavakra Mahagita or this entire journey, right? तो इतने time से the seeking that was there. So I don't think कि अष्टावक्र महागीता से ज्यादा कुछ इसके लिए मतलब it would have been better for me in a concluding way. It's just too beautiful, right? So yeah, that's there. And along with that, uh, I mean, I'm still observant and I observe myself, and it's not that I don't get anxious anymore, but it's just so big that when you realize this thing, ki, what you are seeking is always seeking you. So I guess in this discourse or some other discourse, Osho, no, I guess in this discourse only when, people, he gives this example that Ashtavakra Bhagavata उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी who are lazy, right? Because कुछ करना नहीं है, you already are there. But that's really not how it works, right? So the efforts that we make is ours. But जब मिलता है और इतना इतना ज्यादा मिलता है, which you cannot even imagine. So I mean वो एक प्रसाद की तरह ही मिल सकता है.